नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चमार जाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। चमार जाति का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था और चमार जाति को निम्नतम वर्ग में रखा गया था। उन्हें चमड़े से जुड़े कामों के कारण अछूत माना जाता था। आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत की भावना देखने को अवश्य मिलती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के पेशवा शासकों के बीच 1818 में हुए भीमा कोरेगांव युद्ध को दलित अपनी अस्मिता के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उस समय अछूत समझे जाने वाले महार समुदाय के लोग कंपनी की फौज में सैनिक थे। इसी जीत की 200वीं सालगिरह के दौरान पुणे के भीमा कोरेगांव में हुए विवाद में अब पूरा महाराष्ट्र सुलग रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों की सेना में एक चमार रेजिमेंट भी थी, जिसे सबसे शक्तिशाली मानी जाने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए भेजा गया था। दलितों की बहादुरी का जो नमूना महारों ने 200 साल पहले दिखाया था, उसे चमार रेजिमेंट में भी देखा जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने थल सेना में चमार रेजिमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 यानी सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी नामक किताब के लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी, इसलिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया था। चमार रेजिमेंट थी तो उसे क्यों खत्म किया गया? चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले दलित नेता आर.एस. पूनिया बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेजों ने इसे आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको INA में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्धबंदी बना लिया गया, जिन्हें आजादी के बाद रिहा किया गया। इस रेजिमेंट के 2 सैनिक अभी जिंदा हैं। ये हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ के चुन्नीलाल और सोनीपत के धर्मसिंह। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको चमार रेजिमेंट के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चमार रेजिमेंट ने अपने साहस और बलिदान से हमारी सेना को मजबूती दी है। इन वीर सैनिकों की कहानियों को जानना और उन्हें साझा करना हमारा कर्तव्य है। जय भीम, जय संविधान।